श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रस पान कर रहे हैं। इस समय का जो प्रसंग चल रहा है वह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती को मन शतरूपा के तप के प्रसंग को बता रहे हैं। इस प्रसंग में मनु महाराज विचार करते हैं कि घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया। इससे उनके मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। तो मनुजी पुत्र को राज्य देकर पत्नी सहित वनगमन किए और वहां पर जाकर कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनहि पुराना। कि दोनों स्वयंभू मनु महाराज और उनकी पत्नी रानी शतरूपा जी मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं, यानी वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते हैं। और आगे 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 मंत्र का प्रेम सहित जप करते हैं और भगवान वासुदेव के चरण कमलों में राजा और रानी का मन बहुत लग गया। और किस तरह वो तप करते हैं कि करई आहार साक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करहि आहार साक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारिय धार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमार्थ बादी। तो यहाँ मनु महाराज जी कि अब वो साग फल कंद का आहार करते हैं और सच्चिदानंद पर ब्रह्म का स्मरण करते हैं और फिर श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे, यानी साग फल मूल आदि को भी त्याग दिया और सिर्फ जल पीकर तप करने लगे। और इस तरह उनके हृदय में यह निरंतर अभिलाषा बनी हुई है कि परम प्रभु को आंखों से देखेंगे, जो कैसे हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि। जेहि चिंतहि परमार्थ बादी।
जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञानी या तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। तो इस तरह मनु महाराज, एहि विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। तो इस तरह संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। तो जल का आहार करके जो तप किया वह 6,000 वर्ष तक किया। कितना? 6,000 वर्ष। और फिर 7,000 वर्ष तक सिर्फ वायु के आधार पर रहे, यानी तप का। तो 3 कोटि श्रेणी के तप की बात कर अब चौथी कोट या चौथी श्रेणी दर्जे की तप की बात कर रहे हैं कि बरस सहस 10 त्याग सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। भाई 10,000 वर्ष तक वायु को भी छोड़ दिया। पहले 6,000 वर्ष तक जल के आधार पर रहे और फिर 7,000 वर्ष तक वायु पीकर रहे और फिर आगे 10 वर्ष तक इन सबको छोड़ दिया, वायु भी छोड़ रहे। और किस तरह रहे कि ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। यहां कि दोनों एक पैर से खड़े रहे। दोनों का आशय कि स्वयंभू मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा रानी, शत्रुपा जी, ये दोनों क्या हुए? एक पैर से खड़े रहे। अब विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। तो मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा जी का बहुत बड़ा अखंड तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, विधि हरिहर, विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी और हर शिव जी यानी शंभु जी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी मनु के पास कई बार आए। मनु समीप आए बहु बारा, यानी बहुत बार आए। और मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। और उन लोगों ने मनु महाराज को बहुत प्रकार से लालच दिया कि वर मांगो, पर वे दोनों यानी मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा जी परम धीर हैं। उनके डिगाने से भी वो डिगे नहीं, चलायमान नहीं हुए। और अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। शरीर में सिर्फ हड्डी मात्र ही रह गई तो भी उनके मन में जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। तो यहां पर भूत भवन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि बरस सहस 10 त्याग सोऊ, ठाढ़े रहे एक पद होऊ। भाई अभी ऊपर कहा था कि संबत सप्त सहस, तो संबत का अर्थ वर्ष, और फिर त्यागे सोऊ
अर्थात पवन के आधार को भी त्याग दिया। जो पवन पीकर, पवन वायु को पीकर, वायु को ग्रहण कर तप कर रहे थे, वायु को का भी त्याग कर दिया। दो यानी राजा और रानी दोनों, अर्थात 6000 वर्ष जल पीकर रहे, 7000 वर्ष पवन खाकर रहे, पवन के आश्रय रहे। तो इस तरह क्रम से कठिन उपवास 8000 वर्ष का होना चाहिए। भाई 6000 जल पीकर, 7000 पवन के आधार पर। यह अनुष्ठान एकदम 10,000 वर्ष तक किया। अब यहां की यह व्यतिक्रम क्यों आया? भाई एक प्रश्न बन सकता है, किस हेतु से ऐसा किया गया कि जल छोड़कर पवन पर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे, और अब उसे छोड़े तो इसके आगे तो फिर इससे कठिन और कोई व्रत नहीं। भाई कोई व्रत है ही नहीं जो करते। इसलिए यही निश्चय किया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे हम इसी पर डटे रहेंगे, इसे न छोड़ेंगे। दर्शन होगा तभी यह तप टूटेगा। भाई भगवान के मिलने का, उनकी प्राप्ति का कोई नियम या नियमित समय तो है नहीं कि भगवान जी उतने समय पर अवश्य दर्शन दे देंगे। भाई कोई एक निश्चित समय तो है नहीं। इसलिए जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक तपस्या को नहीं छोड़ेंगे। अब यही मनु महाराज और उनकी पत्नी शतरूपा जी का संकल्प है। अब बराबर कठिन उपवास करते ही गए और 10,000 वर्ष बीतने पर परब्रह्म भगवान ने दर्शन दिए। लेकिन उनके इस कठिन तप को देखकर कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। भाई तप के तो फलदाता त्रिदेव ही हैं, इसीलिए वे तीनों मनु जी के समीप आए। भाई कर्मफल देने में विधाता मुख्य है कि कठिन कर्म गति जान विधाता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। इसीलिए विधि को पहले कहा। और तप देख ही अपारा कि अपार तप देख कर आए। भाई राजा को तप से निवृत्त करने के लिए आए, तप से दूर हटाने के लिए आए, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दे। भाई इसलिए आए थे उनको निवृत्त करने कि जिससे फल, भाई तप का फल उनको मिल जाए और वह तप को छोड़ दे। अब मनु समीप आए बहुबारा कि कई बार आए और कब कब किस समय आए, कब आए और कब कब किस समय आए, इसका उत्तर कि 3 बार आए और 3 अवसरों पर आए। भाई जब 6000 वर्ष जल पर रहे तब आए, इसके बाद जब 7000 वर्ष पवन पर रहे तब आए, और अंतिम बार जब 10,000 वर्ष उपवास करते हो गए तब आए। तो पहली तपस्या पर ब्रह्मा जी आए, दूसरी तपस्या पर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आए, और तीसरी भी विधि हरिहर यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव यानी तीनों देव आए। तो मांगहूं बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। भाई कहा कि जो इच्छा हो सो मांगो, मांगहूं बर। अब बहु भांति लोभाए यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ब्रह्मलोक ले लो, शिव जी ने कहा कि तुम हमारे कैलाश में वास करो, विष्णु भगवान जी ने कहा कि तुम हमारे वैकुंठ में वास करो। तो इस प्रकार तीनों देवों यानी त्रिदेवों ने अपने अपने लोकों की प्राप्ति के लोभ को भी दिखाया। भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मांगने को कहा, जिससे इनमें लोभ उत्पन्न हो जाए। अब परम धीर नहीं चलहि चलाए। भाई लोभ में नहीं पड़ते कौन?
स्वयंभू मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा जी लोभ में नहीं पड़ते और तप भी नहीं छोड़ते। वे ब्रह्मा आदि से वर नहीं मांगते। कौन? मनु महाराज और शत्रुपा जी। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्म के अंश से उत्पन्न है, ब्रह्मा आदि के डिगाने से वो नहीं डिगे। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो तो परम ब्रह्म के दर्शन के। यहां कि शरीर के कष्ट से न चलायमान हुए, नहीं डिगे, और परम धीर कहा। जैसा आगे भी कहेंगे कि अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। कि जब शाक फल और कंद खाते रहे तब कृष शरीर हो गए थे। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, और जब उपवास किए तब अस्थिमात्र ही रह गया, यानी शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा ही रह गया, रक्त और मांस सब सूख गए, खाली हड्डी हड्डी रह गई। और तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, और तन का क्लेश मन में व्याप जाता है। भाई अगर शरीर में कष्ट होता है तो मन उससे व्यथित हो जाता है, और यहां मन में पीड़ा नहीं है। भाई क्यों? क्योंकि मन तो भगवान में लगा हुआ है। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। मन तो वासुदेव के चरण कमल में लगा हुआ है। अब बिना मन के होने से शरीर को दुख भी नहीं व्यापता। जैसे कि मन तह जह रघुबर भय देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। मन तो रघुवीर जी के पास है, तो मन तन दुख सुख, इसके मन और तन के दुख सुख की सुधि कहां? क्योंकि मन तो किसके पास है? रघुनाथ जी के पास। ठीक उसी प्रकार का उदाहरण, भाई सत्ययुग में अस्थिगत प्राण रहा, सब धातुओं के सूख जाने पर, हड्डी हड्डी रह जाने पर भी प्राण नहीं गया। तो ऐसे ही उमा का शरीर भी जब तप से क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी कि देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। तो यहीं तक तप की अवधि। अब इसके आगे तो फिर मरणावस्था है। फिर भी जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तो उस समय बड़ी भारी पीड़ा होनी चाहिए थी, फिर भी जरा सी भी पीड़ा नहीं हुई। फिर आगे बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। मांगु मांगु बरु भय न भुवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। श्री राम। भाई सबके हृदय की जानने वाले प्रभु हैं, प्रभु सर्वज्ञ। श्री राम। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी की अनन्य गति देखकर, गति अनन्य तापस नृप रानी, और किस तरह से जाना? दास निज जानी, कि उन्हें निज दास जाना। और फिर
मांगू मांगू बरु भय न भुबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कि परम गंभीर कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी होती है कि वर मांगो वर मांगो। अमृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे मरे हुए को जिलाने वाली सुंदर वाणी कानों के छेदों में होकर जब हृदय में आई। भाई जो आकाशवाणी हुई कर्ण के द्वारा सुनकर वह हृदय में आई और तब उनके शरीर सुंदर मोटे ताजे हो गए, हृष्ट पुष्ट हो गए। कि मानहु अबहि भवन ते आई, मानो वे अभी अभी घर से ही चले आ रहे हैं। अश्रवन सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। भाई कानों से अमृत समान वचन को सुनते ही श्रवण सुधा सम बचन सुनी, श्रवण यानी सुनना और सुधा अमृत सम समान क्या वचन, यानी अमृत समान वचन कानों से सुनकर क्या होता है? पुलक प्रफुल्लित गात, शरीर पुलक से प्रफुल्लित हो गया यानी खिल उठा, हर्ष से रोमांचित होकर फूल उठा। अब बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। तो मनु जी और शत्रुपा जी दंडवत करके बोले और उनके हृदय में प्रेम ही नहीं समा रहा। तो प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। भाई प्रभु सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, और गति अनन्य यानी हमारी गति को छोड़कर इनको दूसरी गति नहीं है। तुम्हें छाणी गति दूसर नाही, और हमारी प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। यह सब जान गए, इसी से सर्वज्ञ हैं। या यूं कहें कि चूंकि सर्वज्ञ हैं इससे जान गए कि ये हमारे लिए तप कर रहे हैं। और तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देखकर फल देने आए थे और परम प्रभु ने अपना निज दास जानकर कृपा की। भाई राजा परम प्रभु के निज दास हैं। इस तरह कि ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तब हमार पूजहि अभिलाषा। भाई हम भी उनके सेवक हैं। ब्रह्मा आदि से वर नहीं मांगा, इसी से अनन्य गति को कह रहे हैं। और जो अनन्य गति है वे प्रभु को अति प्रिय है। भाई प्रभु श्री राम कागभूषुंड जी से कह रहे हैं उत्तर कांड का कि तिन्हते पुण्य मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। और आगे बाबा जी लिख रहे हैं कि मांगू मांगू बरु भय न भुवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भाई त्रिदेव राजा के समीप आए और परम प्रभु की आकाशवाणी हुई। तब वे भाई दो स्थिति
कि मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। त्रिदेव राजा के समीप आए और परम प्रभु की आकाशवाणी हुई, वे समीप न आए। परम प्रभु समीप नहीं आए थे, लेकिन त्रिदेव समीप आए थे। किसके? राजा मनु और रानी शत्रुपा जी के पास। भाई, जिस तरह रूप के दर्शन की चाह दास को होगी, वैसा ही रूप धारण कर प्रकट होंगे। तो अब यहां एक प्रश्न है कि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जो रुचि है उसे वे जानते हैं, और उसी के अनुकूल फिर प्रकट क्यों नहीं हुए? भाई, यद्यपि स्वामी सर्वज्ञ हैं, फिर भी सेवक के मुख से कहलाकर ही प्रकट होंगे। भाई, वरदान का यही नियम है, यही कायदा है कि मुख से कहलवाकर तब वर दें। वर और हुकुम दिव्य पेखन में। आगे जैसा मनु ने कहा, वैसे ही रूप से प्रकट हुए। भाई, त्रिदेव इनके समीप गए। किसके? स्वयंभू मनु महाराज और रानी शत्रुपा जी के पास। तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं, इसलिए पहले आकाशवाणी हुई। भाई, एकदम से प्रकट होने पर यह भी संभव था, भाई ऐसा हो सकता रहा, चूंकि ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले ब्रह्मा जी आए, फिर ब्रह्मा विष्णु जी के साथ आए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंभु जी के साथ आए, तो एकदम से परम प्रभु प्रकट हो ही जाते हैं। तो यह संभव रहा कि संदेह मन में बना रह जात कि ये परात्पर ब्रह्म एहन कि ना एहन। भाई, चूंकि और लोग आए थे तो मनु महाराज को यह लगता कि ये भी उसी तरह से हैं, और एक कारण और कि हर्ष से प्राण का त्याग हो संभव रहा, इतना खुशी हो जात, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुख पहले देहन, उनके शरीर के हृष्ट पुष्ट कई देहन, मोटा ताजा कई देहन, एकदम तरोताजा, जोने राजा और रानी के विश्वास हो जाए कि अब दर्शन के लाभ पूर्ण विधि से उठा सकें। यही स्थिति है। और उनकी आकाशवाणी जो हुई थी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। भाई, कृपा मृत सानी है, कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वाणी है, इसलिए मृतक जियावनी है। भाई, श्रवण को अमृत समान सुखद, इसलिए सुहाई। और आगे कहते हैं कि श्रवण सुधा सम बचन सुनी, यानी वाणी श्रवण द्वारा हृदय में प्रवेश करती है, इसलिए श्रवण रंध्र होई उर जब आई। भाई, पुलक प्रफुल्लित गात हो गए थे कि श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। तो कृपामृत सानी है, इसी से मृतक जियावनी है, और परम गंभीर है, और गंभीरता ही वाणी की शोभा है। अहृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। राजा रानी दोनों के शरीर हृष्ट पुष्ट और सुंदर हो गए, मानो अबहि भवन ते आए, कि जैसे कि तैसे पूर्ववत हो गए, जैसे अबे घर से चल ही आवत है। तो श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। अब कि सुहावनी वाणी ने तन को पुष्ट और सुंदर कर दिया। यह वाणी का कृत्य कहकर अब राजा का कृत्य कह रहे हैं कि मुख से भगवान के दर्शन मांगते हैं। कि बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। तो शरीर से दंडवत करते हैं और हृदय में भगवान का प्रेम है। कहने का भाव
कि राजा रानी मन वचन कर्म तीनों से शरण में गए कि मानहु अब ही भवन ते आए। यह पुष्ट का स्वरूप दिखाया। अब हृष्ट का स्वरूप दिखाते हैं कि श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित घात। और शरीर का प्रफुल्लित होना यही हृष्ट का अर्थ है। भाई हृष्ट पुष्ट बोली है, कहने का इसका भाव होता है कि बड़े मोटे ताजे आरोग्य या हट्टे कट्टे हैं, कि बड़ा हृष्ट पुष्ट लड़का है, बड़ा हट्टा कट्टा लड़का है। तो इस प्रसंग में अगर देखें तो तीन ही तीन का बड़ा अद्भुत रूप देखने को मिलता है। कैसे? भाई श्री मनु शत्रुपा जी तीन अवस्था बीतने पर वन जाते हैं। तीन अवस्था जब बीत जाती है तब वन जाते हैं कि होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन। यानी तीन पन बीत गया, चौथे पन में गए। तीन अवस्थाएं बीतने पर चौथी अवस्था में वन को जाते हैं। और जिस तीर्थ में गए उसमें भी तीन ही अक्षर हैं। जिस तीर्थ में जाते हैं वहां पे भी तीन ही अक्षर हैं। कौन से? कि तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। यानी नैमिष। और नैमिष के अक्षरों में भी तीन अवस्थाओं का भाव निहित है। और दूसरी तरफ पहुँचे जाई धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। अर्थात गोमती जी के किनारे पहुंचते हैं। तो नैमिष में जो सरित धार गोमती हैं उसमें भी तीन अक्षर हैं, गो मति। तो यहां कर्म और ज्ञान इंद्रियां और मत यानी बुद्धि। तो कर्म ज्ञान और बुद्धि ये तीन हुए और तीन ही प्रकार के लोग मनु और शत्रुपा जी से मिलने आए। कौन कौन लोग थे? कि आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। और तीर्थ में पहुंचकर मनु शत्रुपा जी तीन ही काम भी करते हैं। कौन कौन से तीन काम? संत सभा नित सुनहि पुराना। और दूसरा द्वादश अक्षर मंत्र बर जपहि सहित अनुराग। और तीसरा काम सुमिरिहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये तीन ही काम करते हैं। अर्थात कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों में तत्पर हैं। सुनहि पुराना यह श्रवण भक्ति, जपहि यह दूसरी भक्ति, जैसे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। और सुमिरिहि ब्रह्म यह स्मरण है। तो यहां केवल तीन ही क्रियाएं कहीं और भक्ति है 9। तो यहां एक एक में तीन तीन का अंतर्भाव निहित है। जैसे पहला कि श्री राम संत सभा नित सुनहि पुराना। तो संत सभा नित सुनहि में श्रवण, कीर्तन और दास्य तीन भक्तियां कहीं। भाई सुनने पर परस्पर अनुकथन होना ही कीर्तन है। और संत सभा में नित्य नेम से नम्रता पूर्वक जाना दास्य है। मंत्र जपहि सहित अनुराग, इसमें अर्चन, वंदन और पाद सेवन कहा। जप समय ध्यान में अर्चन वंदन हो जाता है और सुमिरि ही ब्रह्म में स्मरण सख्य आत्मनिवेदन आ जाता है। तो जीव ब्रह्म का सखा भाव का संबंध है
कि स्वार्थ रहित सखा सबहीं के। अब पुनः लीला भी 3 प्रकार की है। प्रभु की लीला भी 3 प्रकार, ऐश्वर्य, माधुर्य और मिश्रित। तो इनमें से सुने ही पुराना यह मिश्रित है, और जप ही मंत्र में केवल माधुर्य है, और सुमिरी ही ब्रह्म इसमें ऐश्वर्य है। तप करने में आहार को भी 3 ही प्रकार का, जो तप करने में आहार का उपयोग किया वो भी 3 ही प्रकार का रहा। जैसे करही आहार साक फल कंदा, और बारी आहार मूल फल त्यागे, और तीसरा संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। 3 ही आधार, खाने का भी, आहार का भी। और तप में काल का नियम भी 3 प्रकार का कहा कि एहि विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, और दूसरा कि संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार, और बरस सहस 10 त्याग उसो। तो जिनके निमित्त तप कर रहे हैं, कौन? मनु शत्रुपा जी, उनके 3 ही विशेषण कहे। कौन कौन से 3 विशेषण? श्री हरि के, या परम ब्रह्म भगत वत्सल प्रभु श्री राम के, कि वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग, और दूसरा कि सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, और तीसरा कि पुनि हरि हेतु करन तप लागे। अब ब्रह्मवाणी जब हुई तब भी 3 ही बातें कह रही हैं ब्रह्मवाणी भी, कि श्रवण रंध्र हुई, और फिर उर जब आई, और तीसरा हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। तो अंतःकरण, वचन और कर्म तीनों को कहे। भक्तजन, आज की कथा में यहीं तक, और आगे कि प्रभु के लिए क्या कहते हैं मनु महाराज, किस तरह उनका वर्णन करते हैं, तो उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।